मार्जिन कन्फिगरेशन पे क्लिक कीजिए। बैक आओ जी, बैक आओ जी। ऊपर सेव पे क्लिक करके बैक आ जाओ। सेव में क्लिक करके सर? सेव पे क्लिक कर दो, वापस आ जाओगे अपने आप। तो इसने तो जब 88 यूएसडीटी ही लिया है, तो फिर आपका इनसफिशिएंट फंड कैसे? मतलब आपके वॉलेट में फंड नहीं था क्या? $159 था, मैंने शुरू में डाला हुआ। तो अभी तो 88 लिया है, तो इनसफिशिएंट फंड का मतलब कैसे मैसेज आ गया आपको फिर? तो सर तो आना ही नहीं चाहिए। अभी ये 1 शॉट में तो लगा है। नहीं, वो तो वन शॉट चलो सेकेंडरी पार्ट हो गया सर। अभी बैक आ जाओ, एक बार और बैक आओ सर। क्वांटिटेटिव पे क्लिक करो। ये सबसे नीचे देखो बाइनेंस यूएसडीटी करके लिखा हुआ है, इसके बगल में देखो एक एरो का निशान है, इस पे क्लिक करो, जरा रिफ्रेश करो इसको। अभी ये दिखा रहा है आपके बिनांस में बैलेंस ही नहीं है, $1.97 दिखा रहा है ये तो आएगा ही सर इनसफिशिएंट फंड का। जो आपने स्ट्रेटेजी लगाई है मेरी, उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपके पास 165 यूएसडीटी होने चाहिए एक कॉइन के लिए जी। और जब आपके पास फंड नहीं है तो सिंपल सी चीज है, आप ट्रेड में जाएंगे तो फिर आपको इनसफिशिएंट का तो नोटिफिकेशन आएगा ही। फिर इसमें प्रॉब्लम मेरी स्ट्रेटेजी की थोड़ी है। आप जो है आप कम से कम 165 यूएसडीटी एक कॉइन के लिए देना चाहिए था, और 165 यूएसडीटी एक कॉइन के लिए देते आप स्ट्रेटेजी लगाते तो मुझे लगता है कुछ नहीं करता तो सबविन मोड में आपके लिए सेल करता, तो सबविन मोड से आपको प्रॉफिट देता। अभी तो आप उस स्टेज पर हो कि सबविन मोड में भी वो काम नहीं कर पा रहा है। मेरे पास $159 थे सर, तो और मतलब किधर गए? तो वह 159 वो गए कहाँ? वो तो दिखा रहा है 88 का उसने ऑर्डर लिया है, और नीचे जो है आपका $1.97 दिखा रहा है आपके बिनांस में, तो 159 तो दिखा ही नहीं रहा है जी। तो इसको बिनांस में तो इसका मतलब है फंड ही नहीं है आपके पास में सर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। जो आपने स्ट्रेटेजी लगाई है इसके अकॉर्डिंग, ये मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी 165 यूएसडीटी एक कॉइन पे चाहिए, और वो है नहीं वॉलेट में। इसलिए फंड बढ़ाइए सर। सिंपल है सर, 165 यूएसडीटी की स्ट्रेटेजी लगाइए, उतना होना चाहिए था। तो मैं इस चीज को जरूर कहता हूँ, ये सबविन मोड में उस टाइम पर सेल करके आपको प्रॉफिट निकाल करके देता। मैं ये नहीं कहता कि ये आपको मेरी स्ट्रेटेजी लगाते तो ये दना आपको प्रॉफिट देता, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि आपको प्रॉफिट निकाल करके आपको मिलता, आपको प्रॉफिट जरूर आपको दिखाई देता सबविन मोड के थ्रू, ये मैं कह सकता हूँ जी। जस्ट अ मिनट। पहले मैं कृष्णा सिंह जी, आप याद आ गया मुझे, मैं अभी इमीडिएट पहले कर ही देता हूँ, अदरवाइज भूल जाऊंगा। कन्हैया लाल यादव जी अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हम भी थोड़ा स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, एक चीज डाउट है, थोड़ा परमिशन देंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सर। शेयर कर रहे हैं सर। ये हमारा ये दिख रहा है सर जी? अभी करो, अभी नहीं दिख रहा है।
आप करिए, दिखेगा सर। ये दिख रहा है अभी सर जी? नहीं, ये ना ना ना, अगर आप एक काम करो ना, सबसे पहले आप जूम पे देखो, हाँ, सबसे शेयर पे जाकर के स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, स्क्रीन पे टच करो सर। ओके, हाँ अभी दिख रहा है, अब खोलो सर रॉयल क्यू। हाँ ये दिख रहा है सर जी, 1 इंच का ट्रेडिंग हाँ। हमारा। इसमें हमने मैनुअल बाय भी किया है 2 बार। एक तो यहाँ पे करीब $300 लगाया, सर ये और मैनुअल यहाँ बाय भी क्यों एक किया $300 आपने? लगा, $500 लगाया था। ऐसा क्यों किया आपने? वो जब 10 हो गया था उसके बाद सोचा, अब यहाँ भी $500 डाला था हमने। बाप रे, ऐसा नहीं करना चाहिए था सर। अब 10 बाई बैक आ करके जाइए, रुका बैक आ हुआ है। जाओ, बैक आ जाओ, बैक सर, बैक आओ पहले तो, बैक करो ऊपर से। ओके सर। अभी आप ये देख रहे हो, ओके, दिखा रहा है 1118 यूएसडीटी। आप सर उसी पे क्लिक करो, 1 इंच पे क्लिक करो फिर से। एक मिनट हो रहा है कि तो बंद कर दिया, 1 मिनट। हाँ जी सर, 1 इंच पे क्लिक करो सर। ये देख रहे हो सर, हम क्लिक किया हुआ है। 1118 यूएसडीटी का आपने बाय कर रखा है, और 1118 यूएसडीटी पे माइनस है 40%। अभी मालूम है सर, आप अभी तो अभी क्या है ना, इसको आप कवरिंग ही नहीं कर सकते हो सर छोटे मोटे फंड से। तो बोलिए अब कितना इसको ही लगा देख दे, रहे हैं कवर कराइए इसको। सर, मैं यही कहूंगा, सर जी इंतजार रिक्वेस्ट, कीजिए सर। सर वेट कीजिए सर, कुछ इसमें हार्ट, आप बेकार, आप $1100 बताइए एक कॉइन के अंदर। सर ऐसा नहीं होता है। अब 100 जो स्ट्रैटेजी वहां पर है, अगर मेरे अकॉर्डिंग आप पुरानी स्ट्रैटेजी पर होते तो एक कॉइन में $165 लगते। आप अभी इधर केवल नया जो चल रहा है हम बता रहे हैं, उसमें तो हम $100 की ही बात कर रहे हैं। अब एक ही काम है सर, इंतजार कीजिए मार्केट के पंप होने का, मार्केट के इस कॉइन के ऊपर आने का, आएगा प्रॉफिट निकाल करके देगा। तो अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं। नीतीश रायल जी अनम्यूट कर सकते हैं? हेलो, वॉइस आ रही है? हेलो जी, आ रही है। हाँ सर, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा ना। मैंने सिबा ले रखा था, सबमिट मोड में भी डाला था। मैंने 7 कॉल ले रखी थी, बट वो उससे भी डाउन जा रहा है। तो अगर आप अभी बता दो मैं क्या स्ट्रेटेजी लगाऊं। मेरे पे कॉइन भी पड़े हुए हैं कुछ, ओ अभी मनी भी है यूएसडीटी। तो मैं शेयर करूं स्क्रीन? आपने पहला तो स्ट्रैटेजी कौन सा यूज किया है? मैं दिखाऊं तो? सिंक्रोनाइज कर नहीं रखा है आपने, नहीं या किसी ने नहीं। आप बताया था आपने? किसी ने हाँ आपको बताया था? यस यस। एक कॉइन के लिए कौन सा स्ट्रेटेजी, आप कितना कितना कॉइन के लिए, मतलब एक कॉइन में कितना यूएसडीटी यूज करते हैं, करने वाली स्ट्रेटेजी है आपकी? मेरी है, मैं आपको दिखा देता हूँ सर अगर आप बोलो तो। सर दिखाइए। एक मिनट, स्क्रीन आया कुछ? स्क्रीन आ रही है? नहीं आ रही है। जस्ट एक मिनट। ये क्या है? रॉयल क्यू। ये पता नहीं क्या कह रहा है। शेयर स्क्रीन करता हूँ अगर मैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। शेयर पे क्लिक करो, उसके बाद नीचे से दूसरा या तीसरा ऑप्शन है स्क्रीन का, उसके ऊपर क्लिक करो तो स्क्रीन शेयर हो जाएगी।
फिर ये कह रहा है स्टार्ट रिकॉर्डिंग और कास्टिंग, पता नहीं क्या आ रहा। स्टार्ट नाउ का ऑप्शन होगा ना, स्टार्ट नाउ। हाँ अभी देखो आ गया। हाँ अभी आ गया, जस्ट ये है, ये मेरा शिबा है। ये मैंने इसको सबमिन मोड में भी लगा रखा था, और अगर मैं इसके इस पे जाऊं, सर ट्रेड सेटिंग पे क्लिक करो, कर दिया। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करो। ये लगा रखा सर मैंने। बैक आ जाओ जी। ऊपर सेव का बटन है करके नीचे आओ, इसको नीचे खिसकाइए, फिर से क्लिक कीजिए शिवा पे। अब मैं ये $314 है अभी मेरे पास। नहीं नहीं नो प्रॉब्लम, आप शिवा पे क्लिक करो पहले। जी 155, एक मिनट। शिवा शिवा देखिए शिवा आगे बढ़ रहा है सर, ग्रो कर रहा है। अभी आप इसको कुछ मत करिए। पहला चीज तो ये 7 कॉल आप कोशिश करिए कम से कम, जब भी स्ट्रैटेजी लगाइए 10 बार के लिए स्ट्रैटेजी लगाइए, 10 टाइम्स के लिए, कि कम से कम 10 बार वो बाई करे, 10 बार वो बाई करे, क्योंकि जितना ज्यादा नीचे आकर के बाई करेगा उतना ज्यादा सबइन मोड में आपको प्रॉफिट देने की कोशिश करेगा। आपने 7 टाइम कर रखा है तो इसलिए अब उसने नीचे के ऑर्डर्स लिए नहीं है। अगर नीचे के ऑर्डर्स लेता तो ये आपका जो एवरेज प्राइस है 5893 ये इससे नीचे होता, और उस समय आपको सबइन मोड में प्रॉफिट मिल रहा होता, मुझे ऐसा लगता है। और ये आपका जो माइनस इतना है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है इस स्ट्रैटेजी को लगाते टाइम। तो अभी वेट करूंगा। हाँ जी अभी वेट कर सकते हैं आप, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता इस समय फंड डालना चाहिए, क्योंकि मार्केट इस समय सुधर रही है, मार्केट इस समय ऊपर की तरफ आ रही है, पंप हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन पे आपको वेट कर लेना चाहिए मुझे लगता है, और शिबा के लिए खासकर अच्छी वेव आ रही मार्केट के अंदर, तो इसलिए मुझे लगता है आपको रुकना चाहिए। पूरन माल शर्मा जी अनम्यूट कर सकते हैं। राइट सर। हेलो। हाँ जी बोलिए सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मेरे अपने जो रॉयल क्यू में जो यूएसडीटी लगे हुए हैं, और सर जो मेरे बिनांस में जो यूएसडीटी दिखा रहा है सर, मेरे कुछ डिफरेंस आ रहा है, समथिंग 80 यूएसडीटी का। अभी जो कॉइन कौन किस कॉइन में बात कर रहे हैं? हाँ सर सर एक कॉइन है कोस, COS के नाम से कॉइन है, उसमें बिनांस में दिखा रहा है 63 यूएसडीटी, और सर मेरा जो रॉयल क्यू में जो शो कर रहा है उसमें सर मेरे समथिंग 89 यूएसडीटी शो कर रहा है। जहां पर शो कर रहा है यूएसडीटी के नीचे कॉइन कितना है ये देखा आपने? जी सर एक सेकंड सर होल्ड रखिए सर। आपको तो सर मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं सर, आपको तो मैं आपको ऐसे नहीं बता नहीं, दूं। जो सवाल पूछ रहा हूँ आप जवाब दीजिए, मुझे जरूरत होगी तो मैं आपको आपसे बोलूंगा स्क्रीन शेयर करने के लिए। बताइए सर, अब क्या पूछ रहे हैं आप? आपके पास कॉइन कितना है, सीओएस कॉइन कितना है वहां पे पोजीशन अमाउंट के नीचे? पोजीशन ऑफ अमाउंट, हाँ वो सर में 85.32। 85.32 सीओएस है यहाँ पे, यही ना? जी सर हाँ। और बिनांस में सीओएस कितना है? 63। अरे ये यूएसडीटी बता रहे हैं आप मुझे, आप नंबर ऑफ कॉइन बताइए ना कितना, पोजीशन अमाउंट, पोजीशन क्वांटिटी बताइए ना कितनी है इसमें अपने रॉयल क्यू में, इसके नीचे ही, उसके नीचे देखिए पोजीशन यूएसडीटी के नीचे। हाँ आपको क्वांटिटी बताता है। जी सर 2388। 2388। अभी आप देखोगे वहां पर जाकर के बिनांस में वहां कितना है? हाँ सर एक सेकंड, अब सर मैं बिनांस में जाके यूएसडीटी देखूंगा ना। यूएसडीटी नहीं देखोगे, इतना ही ये कॉइन देखोगे कितना है वहां पे। अच्छा एक सेकंड सर, होल्ड प्लीज सर।
सर यहाँ दिखा रहा है 2387। तो जितना कॉइन वहां पर लिया है उतना कॉइन यहाँ पर है। लेकिन सर ये यूएसडीटी में डिफरेंस कैसे आ रहा है? अरे साहब उसने 85 यूएसडीटी का खरीदा है, अभी माइनस आपके अकाउंट पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके, तो वो माइनस अब कहाँ सर रिफ्लेक्ट होगा? अब सर देखिए सर, आपने अब सर एक सुनो छोटी सी सर ऐसे नहीं सुनो, बताइए। ऐसे सुनो, आपने 50,000 रुपए के भाव में 10 ग्राम गोल्ड खरीद लिया। ओके, अब 10 ग्राम गोल्ड आपके घर के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, अभी उसका रेट गिर करके 40,000 हो गया। गोल्ड का रेट गिर के 20% डाउन हो गया, गोल्ड 40,000 हो गया। तो अभी आप अगर बेचोगे तो कितना मिलेगा? 40,000। तो वही तो दिखा रहा है वो 40,000 बिनांस में आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, सर नहीं सर, मैं यही कंफ्यूजन था सर। एक छोटी सी बात और करनी थी मेरे को आपसे। सर अपन ने टोटल यूएसडीटी खरीदा मार्केट से 575, और सर 60 यूएसडीटी सर मैंने यहाँ से टोटल कमाया अभी तक। ठीक है सर, तो सर ये सर अन्यथा मत लेना। तो सर मेरे पास लमसम में यही कंफ्यूजन हूँ सर, सर ये मुझे सर आप मुझे बताओ, पहली बार आए उस मीटिंग के अंदर? हाँ सर, पहली बार आया हूँ। किसकी टीम से हो आप? सर मैं सर अजयपाल जी सर है कोई। सर V3 कौन है आपके? सर मैं अशोक कुमार चौधरी जी। कहाँ से ये? जयपुर से। तो उन्होंने आज पहली बार इस मीटिंग के अंदर भेज दिया, आप ये सवालों के जवाब उन्होंने। सर मेरे को अन्य पर्सन ने लिंक दिया है कि अगर आपकी ये कोई समस्या है, मैंने क्या सर 1-2 दिनों से इंक्वायरी की, तो उन्होंने मेरे को ये कि लिंक दिया कि आप इस मीटिंग में सुबह 9 बजे जुड़ना, ऐसे 5 बजे मीटिंग लेंगे और इसमें आपकी जो भी क्वेश्चन आंसर है आप क्लियर कर लेना, सर आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। इसलिए सर मैं आज इस मीटिंग में जुड़ के सर आपसे थोड़ा सा वो करना चाह रहा था। सबसे पहली चीज तो यही है सर कि जो लोग यहाँ पर भेज रहे हैं वो या तो सीख नहीं रहे, वो जी खुद आकर के जिससे अपनी टीम को जवाब दे सकें। बिल्कुल सर, और खाली लोगों को जोड़ करके बच्चा पैदा करके और उसके बाद छोड़ दिया मैदान में, जाओ जैसे जी पाओ जीरो जा करके। ये तो सर देखिए, ये तो सर मैं मेरी तरफ से ही जो भी मेरे को हाल फिलहाल ना तो किसी को कॉल आया ना सर कोई मेरे अपलाइन वगैरह जो भी है उनसे को बात हुई। मेरा आपसे यही कहना सर, हाँ मेरा आपसे ये कहना है एक बार आप उनसे इन चीजों पर डिस्कस करिए, बहुत बेसिक है ये, और मैं पहले दिन से इन चीजों को लेकर के गाना गा रहा हूँ। और दूसरा क्या है कि आप अदरवाइज आप इस मीटिंग के अंदर रेगुलर अगले 15 दिन रहिए रेगुलर, तो आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और रेगुलर नहीं रहेंगे सर तो कोई मतलब नहीं है डिस्कस करने का। सर ये तो सर को बताए जब ने सर, आप जैसे आज आप बता रहे हो सर, अब कल से रेगुलर ज्वाइन करेंगे, ये कोई चीज को बताए नहीं ना हमारे को। और दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है सर कि आप ये कह रहे हो कि मेरे इसमें इतना दिख रहा था, मेरे इसमें। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ सर जी, आपके पास 100 रुपए है आपकी जेब में जी, आपने कोई सामान खरीदा बाजार से, कुछ भी कोई प्रोडक्ट खरीदा, हाँ बिल्कुल सर सही है, उसकी कीमत 20% बढ़ गई, ठीक है, अभी आप उसको आपने बेचा तो आपकी पॉकेट में कितना है? 120 हो गया। अभी आपने क्या किया, फिर से आपने 120 रुपए का कोई सामान बाई कर लिया, राइट। अभी उस पे 20% उसका रेट गिर गया जो अभी आपने खरीदा, ठीक है। अब आपकी पॉकेट में कितना है? 100 रुपए, 96। 120 का 20% रेट गिरा है तो 120 का 96। अब आप मेरे को बोल रहे हो कि ये सर ये जो 20 रुपए मुझे प्रॉफिट मिला था वो कहाँ गया? आपको बात समझ में आई कहाँ गया? आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गई। तो 20% जो प्रॉफिट था वो पिछली ट्रेड पे था, ठीक है। अभी जो करंट रेट लगा रखा है आपने उसके ऊपर जो है वो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा, तो आप या तो पुरानी ट्रेड को कंसीडर नहीं कर रहे हो आप। अच्छा, तो सर वही तो कंफ्यूजन है ना, कहीं ना कहीं मेरे कुछ ना कुछ समझने में तो कंफ्यूजन है सर, वही तो चीज क्लियर कर रहा हूं सर। तो अभी क्या है सर कि उसको आप सिंपल है, अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो ट्रेड को कंप्लीट कट करो, रनिंग ट्रेड में नहीं। आप वन शॉट लगाइए, प्रॉफिट में आकर के सेल करेगा, उसके बाद देखिएगा कि मैं लेकर के कितना आया था, अभी करंट में मेरे पास कितना है। जब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, संतुष्ट हो जाइएगा, अब उसमें से जो आपको निकालना है निकाल लीजिए, नहीं निकालना है पड़ा रहने दीजिए। अब फिर नई ट्रेड लगाइए।
सर प्लीज एक वन सेकंड सर, निकालना नहीं है मेरे को तो डालना और है बाकी बल्कि इसमें, लेकिन सर मेरे को ये चीज क्लियर करे जब सर कुछ आगे बढ़े ना अपन इस मामले को लेके। अब मैं ये हाँ तो पिछले 3 दिन से मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैंने $575 परचेज किए प्लस $60 मैंने कमाए, मेरे पास समथिंग $635 होने चाहिए और मेरे पास बिनांस में $562 दिखा रहा है, तो मेरे ये समथिंग $80 कहाँ गायब हो गई? अब इसका कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब देने को तैयार नहीं है मेरे को। अभी कुछ समझ में आया कि नहीं? आया सर, अब तो खैर आपने जो समझाया आया कि वो माइनस वो हो रहा है इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है। भाई आपकी रनिंग ट्रेड में माइनस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आपको? जी 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 तो उस सही है माइनस को कैसे कैलकुलेट करोगे आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। तो अब सर वर्तमान आपने ये ट्रेड, समझाया तो बिल्कुल समझ में आया सर, बिल्कुल ऐसी कोई वर्तमान बात नहीं। ट्रेड तो माइनस में चल रही है। अभी क्या है, वन शॉट लगाइए हम्म, और वन शॉट लगाने के बाद आपको जब कंप्लीट ट्रेड होगी उसके बाद आप हाँ देखिए कि आपके पास कितना था और कितना मिला है आपको। ठीक है, और ठीक है सर। उसके बाद आप उसको ट्रेड जब हो जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर आप ये देख लीजिए, अब वहां पर जोड़िए कि मेरा 500 लाया था मैं, वो 600 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जब दिखने लगे, संतुष्ट हो जाए आप, तो उसके बाद फिर नई ट्रेड लगाइए और पुराना हिसाब बंद कर दीजिए। जी सर जी सर जी सर। तो सर अभी इसमें इसमें ये जो सर ये जो कोस 26.9 माइनस चल रहा है, तो सर इसमें अभी इसको रेगुलर चलने दो या इसमें कुछ माइनस प्लस करने की अपने को कुछ जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं है, वन शॉट लगा करके छोड़ दीजिए। बस स्ट्रैटेजी जो उन्होंने लगाई है उसको सही करिए या सही रखिए, अदरवाइज आप इस मीटिंग में 15 दिन रहेंगे तो सारी कैलकुलेशन सीख जाएंगे। बिल्कुल सर, वो सर रेगुलर कुछ। टीकम सिंह जी अनम्यूट कर सकते हैं? हेलो। हेलो, नमस्कार वाजपेयी जी। नमस्कार सर। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है। बताओ जी। जैसे अभी जो ट्रेड मैंने लिया है उसको सेल करने के बाद जो नेक्स्ट ट्रेड ये लगा रहा है उसमें वो ऊपर जाके लगा रहा है, जिस ट्रेड जहां पे उसने उसको सेल किया है उसके ऊपर जाके उसको बाय कर रहा है। तो सर स्ट्रेटजी ऐसी है तो हम क्या करें सर? नहीं, स्ट्रेटजी सेम है, पहले तो वो सेम वही कर रहा था, नीचे जाके बाय कर रहा था। सर कॉइन भी सेम है। सर क्या है ना, जब सेल करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चलती है और अगर उसने 0.5% ऊपर जाए या फिर 0.5% नीचे आए, दोनों कंडीशन में वो ऑर्डर लगाता है। ओके, अब जाने पे भी बाय करेगा? हाँ, या तो ऊपर जाए या फिर 0.5% नीचे जाए सेल करने के बाद, क्योंकि उसका पर्पज है कि आपको ट्रेड में बना के रखे। तो इसलिए आपको ये चीज नजर आती है वहां पर कि आप जब आपने वहां पे उसने सेल किया, तो अगर वहीं से कॉइन ऊपर जा रहा है, सपोज उस कॉइन को आपने 2% ऊपर आने पर सेल के लिए लगा रखा है, अभी 2% पे सेल किया उसने, लेकिन फिर अभी कॉइन और पंप हो गया, जैसे 0.5 ऊपर उठेगा तो रॉयल क्यू को, रोबोट को ये लगता है कि यानी कि अभी कॉइन और ऊपर जा रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको बाई करते हैं क्योंकि प्रॉफिट निकालना है अपने को। तो फिर वो वहां पर बाय करता है और ऊपर की तरफ बेचने की कोशिश करेगा। अब अगर आपको लगता है कि नहीं साहब, हमने मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया इस कॉइन से और हमें अब इस कॉइन में नहीं ट्रेड करना चाहिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप 4 to 5 टाइम एक कॉइन में प्रॉफिट लेने के बाद आप उस कॉइन से बाहर निकल जाइए, उसमें बने मत रहिए, वन शॉट लगाइए। यूज वन शॉट बटन, इसीलिए रोबोट के अंदर वन शॉट बटन का बटन दिया गया है कि आप वन शॉट लगा करके बाहर निकलो। एक कॉइन में 4 से 5 बार से ज्यादा प्रॉफिट हमने नहीं लेना है, बस इतना आपने ध्यान रखना है। सर आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, अरे सॉरी, हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का कुछ और क्वेश्चन है तो करो सर, फटाफट करो, अदरवाइज। ऋषिकेश पवार जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर आपने बताया था कि एक प्रॉफिट अगर 5-10% हो गया किसी कॉइन में तो उसे छोड़ देना है जी। तो सर मेरा एक सवाल था कि मैंने अभी मैं 15 दिन से उस एक वीएटी कॉइन में ट्रेड कर रहा हूँ।
तो मुझे डेली $1.5, $2, $1, $2 मेरे $150 पे आ रहा है। हम्म। फिर भी मेरा अभी कुछ लॉस नहीं है। अभी जो प्रॉफिट जो फ्लोटिंग लॉस है वो $0.1, $1 के नीचे है। तो मैं उसमें कर सकता हूँ ना। सर मेरे हिसाब से आप ये देख लो उस कॉइन का प्राइस रेट पिछले एक वीक में कहां से कहां पहुंचा है। अगर आपको वो दिखता है कि ठीक ठाक हो गया है तो देन फिर आप उससे बाहर निकलिए सर। ओके। क्योंकि यस। क्योंकि सिंपल सी चीज है, आपको ये देखना पड़ेगा कि उस कॉइन अगर उसने इतनी बार आपको प्रॉफिट दिया है तो जाहिर सी बात है वो ऊपर आने पर ही उसने प्रॉफिट दिया है। तो अब वो नीचे की तरफ भी चल सकता है, तो वो नीचे की तरफ चले और आप होल्ड हो जाएं उससे पहले आप बाहर निकल जाएं। यस सर। राज पुरोहित जी अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर ये मेरे बाइनेंस में जितने भी कॉइन है जो रॉयल क्यू से क्वांटिटी ज्यादा ही दिखा रहा है, कम नहीं दिखा रहा है। अभी जो आप किसी को समझा रहे थे उसमें उनको फर्क आ रहा है, बट मेरी क्वांटिटी है सर, अमाउंट में फर्क आएगा रेट के हिसाब से, बट क्वांटिटी सब काफी ज्यादा है सर। सर उसने बाई सेल के टाइम पर जो वेस्टेज बचता है वही ऐड होता चला जाता है और फिर वो ज्यादा दिखने लगता है। उसका उपाय एक ही है सर, उसका उपाय वही है सर कि आप वन शॉट कीजिए और वन शॉट करने के बाद में जो भी बच जाता है, वेस्टेज बच जाता है, उसको बाद में अगर आप वो $10 से कम है तो आप उसको बीएनबी में कन्वर्ट कर लीजिए। $10 से ज्यादा है तो देन आप उसको कन्वर्ट यूएसडीटी का ऑप्शन रॉयल क्यू ने ऑलरेडी दिया है तो उससे कर सकते हैं। और ये सिर्फ रॉयल क्यू की वजह से नहीं है सर, ये आप खुद भी अगर बिनांस में मैनुअल ट्रेड करते हैं तो वहां पर भी जब आप सेल करते हैं तो वेस्टेज बचता ही बचता है। तो इसलिए वो वेस्टेज ऐड होता रहता है जिसकी वजह से आपको ज्यादा दिखाने लगता है। शेख मुजफ्फर जी आप म्यूट कर सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक सवाल था। मेरा रॉयल क्यू में ना सर वो रेवेन्यू जो होता है उसके अंदर पहले 187 था डॉलर और 14,000 बता रहा था। बाद में दूसरे दिन 185 हुआ, नीचे हुआ तो 15,000 बता रहा है सर। सर एग्जैक्टली आप जो आपके पास वहां पर यूएसडीटी है, मैं यूएसडीटी की प्राइस का फ्लक्चुएशन रहता है रेट के अंदर यूएसडीटी के अंदर, इसकी वजह से वो कम और ज्यादा आईएनआर में दिखा सकता है आपको। और रही बात जो है क्या बोलते हैं, अगर आपका कहना है कि जो वहां पर रेवेन्यू दिखा रहा है उसमें अगर यूएसडीटी के अंदर चेंजेस है तो वो बाई चांस हो सकता है कभी किसी टाइम पर सिस्टम अपडेट में है या वो कुछ काम कर रहे हैं अपडेशन मोड में, तो उस समय वो रिफ्लेक्ट कर सकता है कि हाँ बीच में ऐसा एक दो बार हमने भी देखा है कि वो अपडेशन की वजह से या उस समय कुछ वर्किंग हो रही होगी तो दिख रहा होगा, थोड़ी देर बाद वो ठीक हो गया। बट एग्जैक्टली अगर आपको आईएनआर में फर्क दिख रहा है तो आईएनआर में फर्क सिर्फ यूएसडीटी की प्राइस के अनुसार होता है। आप कॉइन मार्केट कैप पर जाकर के यूएसडीटी का प्राइस देख सकते हैं आईएनआर में, और मुझे लगता है जो रेट वहां पर दिखता है उसी रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। तो इसलिए आईएनआर को लेकर के बहुत ज्यादा आपको, मैं तो लोगों को बोलता ही हूँ कि आईएनआर में देखने का कोई लॉजिक नहीं है सर, सिंपल यूएसडीटी में देखिए कितना है। अभी आईएनआर आपको उसका रेट चल रहा होगा 77 तो उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा, फिर 78 हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। हरीश पिपलिया जी अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर। सर बोलिए। सर मेरा एक कॉइन जो है वो मेरी बैलेंस कम होने की वजह से बंद हो गया था, तो फिर मैंने बैलेंस डाला है, तो फिर उसको स्टार्ट करना पड़ता है या अपने आप हो जाता है? सर स्टार्ट करना पड़ता है। ओपन मार्जिन कॉल दिख रहा होगा आपके वहां पे डैशबोर्ड पे उस कॉइन के अंदर, तो ओपन मार्जिन कॉल पे क्लिक करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। बताइए, सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं सर, और इनको पहले दिन से कवर करता आ रहा हूँ, सबको बताता चला रहा हूँ कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन
और हम ये नहीं कहते, आप एज ए गेस्ट आप मुझसे पूछ रहे हैं, या आप फर्स्ट टाइम आप इस मीटिंग के अंदर जुड़े, किसी ने भी आपको भेज दिया, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे आपसे बिल्कुल शिकायत नहीं है। लेकिन शिकायत उन लोगों से है जो जिन लोगों ने आपको इस मीटिंग के अंदर भेजा है, कि वो स्वयं भी सीख सकते थे पहला, और स्वयं भी बता सकते थे, आपको गाइड कर सकते थे। अगर उन्हें इस मीटिंग का पता मालूम है जहां पर वो आपको भेज दिए, तो वो खुद भी तो उन चीजों को सीख करके आपसे शेयर कर सकते थे। एलपी गुप्ता जी अनम्यूट कर सकते हैं। कृष्णा सिंह जी आप अपना चैट एसएमएस देख लीजिए, आप मुझे लगता है आई थिंक आपको मोबाइल में पहुंच गया होगा, एसएमएस मैंने ऑलरेडी कर दिया है। सर प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम गुप्ता, प्रणाम सर, प्रणाम सर, बोलिए सर। सर मैं बोल रहा था कि ये जो हम जो ट्रेड लगाते हैं सर, ठीक है, ट्रेड लगाते हैं, तो सर बिनांस में हम इसको कहाँ पर देख पाएंगे जो कि मेरा कॉइन इतना वहां पर वो ट्रेड हुआ है, मैंने लगा हुआ है। बिनांस में तो स्पॉट में जाकर के आप देख सकते हैं ना, कि वहां पर जो कॉइन रॉयल को बाई करता है, स्पॉट में जाकर के वहां पर आपके पास रखा रहता है। हाँ तो सर इसमें रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सर मान लीजिए हमने ये क्या बोलते हैं डॉग, DOGE डॉग कॉइन हमने लिया है, मैंने ट्रेड के लिए मैंने चुना है इसको, ठीक है सर। तो डॉग में यहाँ पर सर बहुत सारा जो ऑप्शन आ रहा है, जिसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिख रहा है डॉग USD 5x, डॉग BUSD 5x, इसके सामने में अमाउंट भी है। तो सर मेरा यहाँ पर तो सब डॉग दिखा रहा है, तो मोटा मोटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो डॉग दिखा रहा है, उसमें वेरियस मेरे को USDT में दिखा रहा है। तो सर मैं अपना वाला किसको मानूं इसमें, मैं जो लगाया हूँ ट्रेड में रॉयल क्यू से? सर आपको आपके स्पॉट के अंदर डॉज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। उस डॉज के सामने आपको लिख रहा होगा कितना डॉज है, और उसके नीचे उसकी करंट वैल्यू दिखा रहा होगा इतने डॉलर है। अभी आप बाकी सब डॉज USD और ये सब देखने कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं? खाली USD देखे ना सर, आपको अपने स्पॉट के अंदर देखना है कि मेरे पास कितना है, बस सिंपल है। हाँ तो सर वही ना सर, फर्स्ट जो ऊपर में है वही ना सर, USDT यही सर। सर ऊपर में USDT का है सर, डॉज आप DOGE डॉज को देखना है आपने। हाँ डॉज सर, डॉज है, डॉज के बाद में लिखा हुआ है उसके ऑब्लिक में USDT 5x। हाँ सर आप मार्केट में ट्रेड में जाएंगे तो ये दिखाई देगा, मैं कह रहा हूँ वॉलेट में जाइए, स्पॉट में देखिए। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। तो वहां पर आपको डॉज दिखाई देगा, आप मार्केट में क्यों देख रहे हैं? तो मुझे लगता है बात समझ में आई होगी सर। तो अच्छा, कल आप लोगों से निवेदन है कि कल के सेशन में रहिएगा सर। कल बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन करूंगा सर, वीकेंड है, सैटरडे है, और ट्रेड के टॉपिक पे हर एक डिस्कशन करूंगा। खास तौर पे नए गेस्ट के लिए, नए मेहमानों के लिए, अगर उनको रोबोट चलाना सिखाना है तो कल सेशन आप अटेंड करवा सकते हैं। तो कल बहुत सारी बात करेंगे कि ये रोबोट को आपको देखना कैसे है, ये भी एक्सचेंज में जाकर के आपको कहाँ देखना है, कैसे देखना है, कितना कॉइन कहाँ पर है, ये सारी चीजों को कवर करेंगे। लंबा सेशन हो सकता है, तो इसलिए समय से अटेंड करिएगा, पूरा अटेंड करिएगा, और हर सवाल का आपको जवाब मिलेगा। तो इसलिए कल का सेशन स्वयं भी और आप अपनी टीम को भी, जिनको सिखाना चाहते हैं उनको बिठा करके जरूर अटेंड करवा दीजिएगा, अदरवाइज फिर आप ऐसे ही फंसे रहेंगे और बीच बीच में आके डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो मोहम्मद आरिफ जी अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बोलिए सर। सर मेरा क्वेश्चन था एक कि जैसे V3 के लिए टोटल टीम 100 मेंबर की है ना, एक्टिवेशन 100 चाहिए, उससे ऊपर भी कंडीशन है क्या
जैसे उसमें पीडीएफ में दिखा रखा है 800 1500 V6 के लिए, कुछ ऐसी है कंडीशन? ऐसा कुछ नहीं है। कोई कंडीशन नहीं है, V3 के सिर्फ बाद V3 के बाद V4 टोटल बनने 3 के लिए खत्म हो जाती V3 चाहिए, V5 बनने के लिए V4 चाहिए, 3 है ना सर? है। जी सर। हाँ। और दूसरा सर, थोड़ा रोबोट कैसे मतलब ये मतलब सेटिंग कैसे करे, थोड़ा इसके बारे में। ये तो खैर लंबी डिस्कशन है, आप कल के लिए बोल ही रहे हो तो कल का मैं अटेंड कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। बाकी थोड़ा इसका नया हूं मैं अभी, है ना, तो थोड़ी किस स्ट्रेटेजी से कैसे हमें सेटिंग करनी है उसमें अपना फंड डाल करके, थोड़ा इसमें अभी कंफ्यूज था, समझ में नहीं आया ये चैप्टर ना मेरा क्लियर नहीं। सर कब आपने ज्वाइन किया? मैंने सर 22 तारीख को ज्वाइन किया था। आपका V2 V3 कौन है? V2 और है अहमद, मोहम्मद अहमद सर, और वो शायद विजय की टीम से हैं सर। अभी जैसे तो नहीं मालूंगा, जान पाऊंगा। V3 कौन है सर? V3 सर हमारे बीच में तो कोई नहीं है अभी, V3 हम तो नहीं है। मेरा अपलाइन है, उन्होंने भी मेरे साथ में ही शुरू किया था, वो V2 बन गया, मेरे भी V2 मेरा भी हो जाएगा 1-2 दिन में। आप सभी लोग अपने V2 कौन है, आपके V3 कौन है, आपके V4 कौन है, कम से कम इतना जानकारी होना चाहिए सर। जी सर। कि V3 की रैंक पर कौन है हमारा, V4 की रैंक पर कौन है, क्योंकि एक्चुअली V3 तो शायद है ही नहीं, क्योंकि विजय सर है शायद वो V4 है, और डायरेक्ट ये मोहम्मद अहमद है, उनके डायरेक्ट आईडी है। ओके जी, धन्यवाद जी। ये है। चलिए कोई नहीं है सर, कल के सेशन में आइएगा, मुझे लगता है सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे एक सीक्वेंस में। और खास तौर पे अगर आप नए हैं तो एक डायरी और पेन जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ले लेंगे तो अगर कुछ चीजें लिख लेंगे तो उसके बाद फिर आप भूलेंगे नहीं, जब भी कहीं फंसेंगे तो वो चीजें फिर से देख लेंगे। तो ऐसा कोशिश करिएगा। कल हम पूरा रॉयल क्यू और ये सारी चीजें जो ऑप्शंस हैं ये सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा मैं, एक लाइन से लेकर के और एंड तक। राजेंद्र जी अनम्यूट कर सकते हैं? जी सर। सर बोलिए। सर वो आप अभी बता पाएंगे क्या सर? आपने बोला था कल बताऊंगा सर, वो बाइनेंस BNB का मेकर टेकर चार्जेस जो कटेगा नहीं, मेकर टेकर वो ब्रोकरेज के लिए बोला था ना सर आपने कल, मैं बता दूंगा बोला था सर। मैं डायरी पेन लेके बैठा हूँ सर, ताकि मैं सर कल ही ले लो ना सर। कल ही कर लेते हैं। हाँ कल कर लो सर, मैं सारी चीजें उस समय एक्चुअली ना फिर मुझे अभी दूसरे सिस्टम्स अपने ओपन करेंगे बताने के लिए, अदरवाइज मैं अभी मोबाइल से ही काम कर रहा हूँ। सर आपका इस फोन में बाइनेंस लॉग आउट रहता है सर। ठीक है। तो कल एक बार अटेंड कर लो सर, कोशिश करूंगा कल कुछ नहीं बचेगा, बस आपके पास समय रहना चाहिए। छुट्टी ले लीजिएगा कल कहीं से अगर काम से जाते हैं इतनी सुबह उठ करके। और कोई साथी है जो हैंड रेज करके कुछ पूछना चाहता है? कोई सवाल है आपका? जल्दी जल्दी पूछो सर। तजिंदर सिंह जी अनम्यूट कर सकते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलो सर, आदेश करो। बहुत अच्छा लगता है सर, पिछले 10 दिन से लगातार आपकी सुबह और शाम की मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पहले वाकई ही हमने गाड़ी ले ली थी लेकिन ड्राइवर के भरोसे छोड़ दी थी, तो अब जब ड्राइविंग सीख रहे हैं तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और मार्केट भी आज बहुत अच्छी है, और मेरे 2-3 पॉइंट जो फंसे हुए थे वो सारे के सारे निकल गए हैं। और अब मैंने आपके हिसाब से जो आपने $100 की स्ट्रेटजी बताई है उसी हिसाब से स्टार्ट किया है। तो $1000 के अकाउंट में मैंने 6 कॉइन लगाए हैं और $400 का मार्जिन सेफ रखा है बैकअप के लिए। जी सर। तो बहुत बढ़िया है सर, मुझे आज $10 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये सब आपकी मेहरबानी है। ऐसा कुछ नहीं है सर, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, मैं सिर्फ उससे जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। आप बहुत शिद्दत से दिल से मेहनत कर रहे हैं जो रॉयल क्यू पर। तो आपके साथ साथ हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। अकेला रॉयल क्यू नहीं, ये क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, ये जो आप पूरी ट्रेनिंग देते हो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही कृपा बनाई रखिएगा हमारे साथ, और हमें भी अपना जैसा थोड़ा बहुत नॉलेजेबल बना दीजिएगा। ये थैंक्स करने के लिए मैंने कॉल किया, और सभी लोगों से भी ये प्रार्थना है
कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को ज्वाइन करवाता है तो पहले खुद जरूर सीखे, क्योंकि अगर सीखेगा तो आगे सिखा सकेगा और फिर ही कमाई कर सकेगा। धन्यवाद सर। बिल्कुल, थैंक यू तेजिंदर जी। और मुझे भी ऐसा लगता है धीरे धीरे जब हम इस सेशन को लेते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग इस सेशन में आते हैं जो मुझसे पहली बार आना शुरू किया था जिन्होंने, और पहली बार जुड़े थे, बट आज मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे लोग जब बात करता हूँ तो उनसे ऐसा लगता है जैसे हम सब सारे फैमिली मेंबर हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं सिस्टम की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो मतलब ऐसा लगता है कि और हम भी वो इस तरीके के प्रोग्राम को मिस नहीं करना चाहते और चाहते हैं सब लोग साथ में बने रहें और एक दूसरे से शेयर करते हुए, नॉलेज लेते हुए आगे बढ़ते रहें। जी जी, धन्यवाद सर, इसी तरह ही बनाए रखिए कृपा। शुक्रिया तेजिंदर जी, और आपका धन्यवाद। और ये सब कुछ जो कुछ भी है ना, ये बिकॉज ऑफ रॉयल क्यू। तो अगेन थैंक्स टू रॉयल क्यू। कृष्णा सिंह जी अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सब जी। गुड मॉर्निंग सर। अब तो खुश हैं आप, मिल गया होगा सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और साहब से बात भी हो गई वर्मा सर से। और सर वही मन हमारी सर संडे सर बोलो कहाँ चले गए? म्यूट हो गए आप सर, अनम्यूट करो। अनम्यूट करो सर। नहीं करेंगे सर। करण सिंह जी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। करण सिंह चौहान सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर पहले तो मैं कहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप ये सेशन रखते हैं, बहुत अच्छा लगा। मैंने कुछ सीखा भी, काफी कुछ आपने सिखाया, कुछ हमारे अग्रवाल साहब हैं, अभिषेक अग्रवाल जी की तरफ से सीखने को मिलता है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था कि मैं SLP पे मेरा मार्केट में मैंने पिछले महीने तकरीबन 1 तारीख को इन्वेस्ट किया था, शुरू किया था मैंने, और मेरा करीब करीब मान के चलिए कि काफी फंड उस पर इन्वेस्ट हो चुका है, और अब मार्केट अभी उठ नहीं पा रही है। मतलब मेरा जो प्रॉफिट निकाल करके देगा वो देगा 331 पे या 329 पे मिनिमम। हेलो, अभी देखो क्या है अभी। हाँ जी, आपको मेरी आवाज मिल रही होगी। जी जी जी। तो मेरा सवाल ये था सर कि क्या मार्केट अभी मैं वेट करूं या अभी मतलब उठने का, या इसमें कुछ और फंड अरेंज करके लगाऊं नीचे, क्योंकि नीचे में फंड लगाया नहीं मैंने, तो इसलिए मेरे को प्रॉफिट नहीं निकल रहा है तकरीबन मान के चलिए कि 15-20 दिन से। मार्जिन कॉल आपने कितनी बार लगा रखा है सर? नहीं, मार्जिन कॉल कैसे, फंड ही नहीं मेरे पास। 18 कॉल्स लग चुकी है मेरी टोटल। 18 कॉल लग चुकी। कोई स्ट्रेटजी आपने शेयर करी है, सिंक्रोनाइज करी है? नहीं सर, वो किया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब स्टार्टिंग में हमने जब 1 तारीख को लगाया था, फंड लगाया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि कुछ मार्केट अप हुई थी, तो उसने अप में परचेज कर लिया था जो मेरा फंड था। फिर जब मार्केट डाउन होती गई तो मैं फंड लगाता चला गया। लास्ट ये स्थिति आ गई कि मार्केट काफी डाउन हो गई, लेकिन अब मेरे पास फंड नहीं था उस टाइम पे। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? आप मैनुअली आप यूज करते चले गए? नहीं सर, जब फंड जैसे स्ट्रेटजी जो बताई गई उस स्ट्रेटजी में जब लगाया था, नहीं मैंने नहीं तो 18 कॉल वाली कौन सी स्ट्रेटजी बता दी गई आपको कि 18 कॉल्स लगा? नहीं 18 कॉल्स की नहीं बताई गई, लेकिन एक्चुअली क्या है, जैसे मेरे पास फंड आया 5,000 रुपया आया, अब मुझे 5,000 पे मुझे दिखा कि हमें मेरे पास में 60 USDT आ पाएंगे, तो 60 USDT को मैंने उससे ये किया कि 2 कॉल या 3 कॉल पे मैंने एडजस्ट कर दिया। इस तरीके से करके वो अब जो भी हुआ फिलहाल, अब ये तो इन्वेस्ट हो गया, क्योंकि मार्केट जब तक अप नहीं जाएगी तब तक कुछ किया नहीं जा सकता इसमें। मतलब ये है कि आपने खुद से प्रैक्टिकल करने की कोशिश करी थी? जी बिल्कुल सर। जी तो सर, मैंने अब किया आपने अगर तो अब आपने उंगली करी है सर, तो सिर्फ इतना ही है सर, इंतजार कीजिए और मार्केट के ऊपर आने का, और वो प्रॉफिट निकाल करके आपको देगा। और मुझे लगता है अभिषेक जी जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको अच्छा नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है इस मार्केट को लेकर के, तो आप उनसे सलाह लेंगे तो मुझे लगता है कि वो आपको अच्छा गाइड कर पाएंगे। बाकी एक चीज आप लोगों से, जितने भी लोग इस सेशन में हैं, आपसे निवेदन ये है कि अगर आप इस मीटिंग के अंदर आते हैं, आप जो मैं बताता हूं आप उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो मैं आपको बताऊं, मैं सेफ मोड में चीजें लेकर चलने की कोशिश करता हूं, चाहे वो स्ट्रैटेजी के रूप में हो या किसी भी रूप में हो।
तो इसलिए अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, आप सेटिस्फाई होंगे। हम ये प्रॉमिस नहीं करते या हम इस तरीके का कोई दावा नहीं करते कि नहीं साहब ये वाला जो मैं बता रहा हूं इससे करोगे तो इतना % आपको मिल जाएगा, लेकिन ये है कि मार्केट के अकॉर्डिंग आप सेफ मोड में रहेंगे और हम जो भी बेहतर रिजल्ट हो सकता है वो रोबोट आपके लिए करके देगा। तो इसलिए जो कहता हूं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात मान रहे हैं, अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे से चाहिए, तो ट्रेड भी मेरे अकॉर्डिंग, मेरे समझ से, मेरे अकॉर्डिंग आप चलने की कोशिश कीजिए। फिर वहां पर अपना उंगली और अपना दिमाग दोनों नियंत्रण में रखिए। कृष्णा जी अनम्यूट कर सकते हैं। साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। और हमारा सर एक मीटिंग है संडे को टीम डेवलपमेंट का मुंबई में, कल्याण में रखे हैं सर। और जल्दी V2 बनने की पोजीशन पे भी हूँ सर। और सर एक थोड़ा सा क्वेश्चन था सर, एक क्वेश्चन था छोटा सा, P2 में जाके मुझे थोड़ा सा एक डॉलर बाय करना था, तो थोड़ा रात को मैं फंस गया। फिएट में जाना है कि क्रिप्टो करेंसी सिलेक्ट करना है सर उसमें? क्रिप्टो में। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। राम मोहन जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो सर, हाँ सॉरी सर, आप बुरा मत मानना सर। एक अकाउंट में तो $622 लगाया सर, लेकिन उसमें प्रॉफिट कैसे देखना हो, क्या करना, हमारा सीनियर्स कुछ नहीं बता सक रहे सर। उनको भी नया, उन लोग भी नया है। सो मैं सर माफी चाहूंगा राम मोहन जी, आप कल का सेशन अटेंड करो पूरा। 9 बजे लॉग इन करिएगा और जब तक पूरा सेशन चलेगा आप उसको अटेंड करिएगा एक कॉपी पेन के साथ में। तो मुझे लगता है आप नए हैं, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उसको आप आसानी से फेस कर लेंगे और चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, तो बस यही आपसे कह सकता हूं, इतना मेरी बात मान लीजिए। पोपट डालवी जी अनम्यूट कर सकते हैं। पोपट डालवी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर जी, मैं 1 महीने से हूँ रॉयल क्यू में। मैंने 30,000 फंडिंग किया है। तो मुझे पहले 8 दिन $30 तक आया, लेकिन मार्केट नीचे जाने की वजह से कुछ फंडिंग मुझे मतलब दिन का हर दिन जो डॉलर आता है वो नहीं आया। मेरा सवाल यह है सर अभी, हाँ सर मेरा सवाल यह है, तो अभी 1 मिनट सर, मेरा सवाल ये है कि मार्केट अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने लगा है, तो मेरा 2 कॉइन लगा है, तो मुझे और 2 कॉइन लगाने के लिए कितना फंडिंग करना पड़ेगा, और इस टाइम फंडिंग करना अच्छा होगा या नहीं होगा? सर अच्छा होगा। कल आप मुझे लग रहा है कि पहली बार आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो अभी कब से सेशन में, कब से आ रहे हैं सेशन में? सर मैंने एक 5-6 मीटिंग अटेंड किए है और क्वेश्चन आंसर का ये दूसरा है। ओके, तो एक काम करो सर, कल का सेशन आप अटेंड कर लो, फिर आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे सर। कल कोशिश करूंगा कि कुछ आपको बेहतर बता पाऊं। बसंत सिंह जी अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर, बोलिए सर। सर कल रात को जो अभी मार्केट उठा है तो कुछ डॉलर्स मैंने फ्री किए थे, तो एक कॉइन को जो है वो उसमें एक्स्ट्रा ये डाल करके जो है एवरेजिंग करके निकाल रहा हूँ। 4-5 बड़े बड़े ये तो सब निकाला है मैंने। कल रात को क्या हुआ सर कि डॉट में जो है कुछ $1810 था मेरा। उसको एवरेजिंग किया हुआ था, वो प्लस में जब गया तो 0.80% प्लस में जाने के बाद उसको मैंने मैनुअल सेल कर दिया। मैनुअल सेल तो हो गया, लेकिन सेल होने के बाद उसका प्रॉफिट भी अपने को इसमें आ गया, अपना क्या बोलते हैं, नहीं अपना फंड था वो आने के बाद जो अपना क्वांटिटी में जो सर वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना सर, जो डॉलर जो रिफ्लेक्ट हो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने जाकर बाइनांस पे चेक किया
तो बाइनांस में अमाउंट दिख रहा था, बट मैं उसको यहाँ पर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। तो आज सुबह जो है उसको कैसे करना है, बाइनांस में जाकर के मैनुअल जो है सेल करके कैसे लेना है, यूएसडीटी को लिया है मैंने आज। और अभी जो है सर करीब 7-8 ट्रेड जो है, जैसे आपने मेरा जो अमाउंट है वो उसमें हिसाब से 8 ट्रेड में मैंने $30 के हिसाब से लगाया हुआ है। फर्स्ट बाय $30। हाँ, केवल $30 से लगाया है मैंने अभी। जो अपना पहले गलती हुआ है उसके हिसाब से अभी जो है वो सब करेक्ट कर, अभी 4 में भी मेरा अभी भी और जो है फंसा हुआ है। तो जैसे जैसे मार्केट अप होगा वो निकल जाएगा फिर जी। तो अभी सर उसमें एक चीज पूछना था कि ये 10 का भी ट्रेड लगा सकते हैं, 10 का कुछ में 10 का कुछ में 20 का ऐसे करके भी रखे, या अगर अपने पास सफिशिएंट अमाउंट है तो 30 का ही रखे सभी में? सर ये डिपेंड करता है आपके वॉलेट में बैलेंस कितना है, बैकअप कितना है, उसके अनुसार चीजें डिपेंड करती हैं। अभी क्या है जो मैं पास जो है कुछ 1,500 जो है डॉलर जो है मेरे पास जो है वॉलेट में फंड में जो है सेपरेट रखा हुआ है। हाँ तो सर 1,500 रखा हुआ है, आप फर्स्ट बाय $30 से आप कर रहे हैं, तो आप देखो सबसे पहले चीज आपको ये देखने की जरूरत है कि आपने जो स्ट्रैटेजी अप्लाई करी है उस स्ट्रैटेजी पर आपका जितना भी कॉल मार्जिन है, आप 10 टाइम्स आपने लगा रखा है अगर, तो 10 टाइम्स में कितना कॉइन वो यूज करेगा। 30 के लिए सर आपने 30 टाइम का दिया था ना? 30 के लिए मैंने 30 टाइम दिया था। 30 टाइम अगर मैंने दिया था तो फर्स्ट बाई मैंने किया था आपको 10 USDT का। तो उस टाइम पर वो 300 USDT पर कॉइन काम करता वो जी। अब ये 900 यूज करेगा एक। हाँ, तो जब इतना यूज करेगा तो आपको ये देखने की जरूरत है कि हमारे पास कितना फंड है टोटल और बैकअप कितना है। तो सर हमेशा याद रखें एक कॉइन पे जितना यूज करेगा उसका कम से कम 3 टाइम्स आपके पास बैकअप होना चाहिए, 30% होना चाहिए। करेक्ट। तो सर इसमें एक और ऑब्जर्वेशन है मेरा कि इसमें मैंने देखा कि 5-6 कॉइन है कि OMG, माना, डोज, डॉट, सिब और बैट, ये 4-5 कॉइन जो है ना मैक्सिमम 25 to 35% तक जो है माइनस में गया है, बाकी जो है 10 से 12% ही माइनस में रहा है सर। सर देखो सबसे पहली चीज ये जो कॉइन आपने गिनाए डॉज, सिब, ये सारे कॉइन के अंदर ट्रेड मत करो, इनसे बाहर निकलो। जी। और मैंने लास्ट टाइम ट्रेडिंग वाले दिन बोला था सर इन सारे कॉइन में ट्रेड नहीं होता, इन सारे कॉइन में लोग होल्डिंग करते हैं सर। तो इसलिए ट्रेड कर रहे हैं तो सर उन कॉइन में आओ जिन कॉइन की कीमत कम से कम $100 से ऊपर है। ओके सर। ट्रेड वहां करो सर। अदरवाइज ये कॉइन ऐसे जो कॉइन होते हैं ना जो ये ऐसे कूड़े के भाव में जिनकी कीमत रहती है, ये सब बहुत तेजी से पंप होते हैं और डंप होते हैं। तो यहाँ पर खेल होता है, गेम होता है इन कॉइन्स के अंदर। तो उन गेम में मत फंसो, आप ट्रेड के लिए आए हो, ट्रेड में रेगुलर प्रॉफिट चाहिए, आप उन कॉइन्स के अंदर आइए जहां पर फ्लक्चुएशन इस लेवल पे नहीं हो सकता है। आज कोई बोले सर इथेरियम को पंप करा करके $4,000 का एक कॉइन है सर, पंप करा के दिखाए किसके पिताजी की औकात है क्रिप्टो के अंदर। जी सर, ये एक स्टीम हो गया, बैट हो गया, डॉट हो गया, माना हो गया और OMG, ये 4-5 जो है इसको मैंने वन शॉट करके रख दिया है। फिर वन शॉट करके रखो, बाहर निकलो। ट्रेड करना है तो आइए सर मेन फ्रंट में आइए जहां ट्रेड हो रही है, BNB पे आ जाइए, आप इथेरियम में आ जाइए। BTC सही है, BNB सर, BTC, BNB, बिटकॉइन कैश, इथेरियम, इस तरीके के जो कॉइन्स हैं जो $100 से ऊपर अपनी कीमत रखते हैं, आप उनमें आराम से ट्रेड करिए। मुझे लगता है वहां पंप डंप वाली कहानी नहीं होती है। अब आप ले लेंगे $0.5 50 सेंट वाले कॉइन को और कोई आदमी $50,000 डाल देता है, कोई बड़ा ट्रेडर, तो वो एकदम वो लगता है कि अब ये तो मालूम नहीं कहाँ जाके रुकेगा। तो इसलिए इस चीज को समझिए। जो मुझे लगता है, ये मैं अपने तजुर्बे के आधार पे कह रहा हूँ, अब आप बाकी दिमाग तो कुछ दिन बाद आपको अभी खुल जाएगा जब आप इस सिस्टम में लगे रहेंगे। तो RP केसरवानी जी अनम्यूट कर सकते हैं सर। नमस्ते। नमस्ते सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया जी।
सर मैं ये जानना चाहता था, जैसे कोई नया व्यक्ति आता है और उसकी हम कोई नए कॉइन से ट्रेड लगाते हैं, तो हम उसको कितने परसेंटेज मार्जिन नीचे तक ले जा सकते हैं? सर अभी आप कब से मीटिंग के अंदर आ रहे हैं? सर ये तीसरी मीटिंग है। सर कल का और अटेंड कर लो सर, सब सवाल के जवाब मिल जाएंगे सर। कृष्णा सिंह जी अनम्यूट कर सकते हैं। साहब जी सर बोलो। थोड़ा मेरा पर्सनल व्यू रखना चाह रहा था, जैसे कि सर आप इतना जो डीप में जाके नॉलेज शेयर करते हैं, लोगों की स्क्रीनशॉट ये सब देखते हुए भी इतना, मतलब कभी कभी वो सामने वाला कुछ और बता रहा है लेकिन वो कमियां भी आप देख के बता देते हैं, आपने इतना यूएसडीटी उसमें ब्लॉक करके रखा है। तो सर रियली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर गुरु का ज्ञान तो सर आप इतना इतना बेहतर दे रहे हैं, तो शिष्यों का भी कुछ कर्तव्य होता है कि सर मतलब भी कुछ आपको कंट्रीब्यूशन या कुछ योगदान दें सर, तभी विद्या फलित होती है सर, मेरा ऐसा बोलना है। बताओ जी, आप ही बताओ क्या योगदान देने वाले हैं आप? आप अकाउंट नंबर दे दीजिए कुछ जरा, अभी तो बहुत बड़ी इनकम नहीं हुई लेकिन मैं शेयर करूंगा सर। प्रभु नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए मुझे। रॉयल क्यू मुझे रॉयल क्यू दे रहा है सर, रॉयल क्यू दे रहा है और जो मुझे दे रहा है मैं उससे खुश हूँ। ये आप लोगों से सिर्फ मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सेवाएं लेते रहिए। जो कह रहा हूं, अगर आप रॉयल क्यू के अंदर कुछ अर्न कर ले जाएंगे, कमा ले जाएंगे, प्रॉफिट कर ले जाएंगे, हमारे लिए जो मेहनत है हमारी सार्थक हो जाएगी बस। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बाकी रॉयल क्यू मुझे जो दे रहा है वो रॉयल क्यू मुझे दे रहा है, मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। और सिर्फ आपसे मुझे निवेदन ये है कि एक चीज समझिए सर। बोलिए सर। मैं आपको अपना ज्ञान एक कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, एक एजुकेशन के रूप में दे रहा हूँ, मैं बेचना नहीं चाहता सर। जो मुझे आ रहा है, बाकी सिस्टम से जो मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए पर्याप्त है सर, और मैं उसमें खुश हूँ। तो इस तरीके से बिल्कुल कभी मत सोचिएगा। आइए, अटेंड कीजिए, लीजिए और अपनी टीम को और अपने समूह को आगे बढ़ाइए। और अगर आप मुझसे सीख करके अपनी टीम के अंदर लोगों को दे देते हैं तो यही बहुत बड़ी चीज होगी आपके लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दिक्कत सिर्फ इस बात का है कि दिक्कत सिर्फ इस बात की है सर कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग सीखने के बाद अपनी टीम के अंदर वो चीजें नहीं करते। समस्या सिर्फ यहाँ पर है और कोई बात नहीं है सर। राइट सर, एकदम राइट है सर। अरे साहब, इतना बड़ा बड़ा भी लोग सोचते हैं सर, इतना सोचने की जरूरत नहीं है सर किसी को। ये रोहित बंसल जी अनम्यूट कर सकते हैं सर। रॉयल मॉर्निंग। रॉयल मॉर्निंग जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है और रादर सजेशन कह सकते हैं कि सर जो हम अभी ये जैसे लाइव सेशन डेली लेते हैं, तो जैसे आप एक कल लेने वाले हैं फुल सेशन जिसे आप कह रहे हैं, करीब 1.5-2 घंटे का हो सकता है, सभी आप जानकारी शेयर कर रहे हैं, तो इसका सर कोई रिकॉर्डेड यूट्यूब लिंक भी बनाया जाता है? नहीं सर, ये सब कुछ नहीं सर। सर तो क्या प्रोवाइड हो पाएगा हमें, जो आप अगर रिकॉर्ड करके अपने पास में रखते होंगे तो? नहीं सर, रिकॉर्ड करने जैसा कुछ नहीं सर। रिकॉर्डिंग से सर सीखता आदमी कोई नहीं है, केवल कहने की बातें हैं सर। मीटिंग के अंदर आइए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, उसी से आप नोट डाउन करेंगे, सीखेंगे प्रैक्टिकली करके, और फिर आप सोचेंगे कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, फिर मैं लोगों को भेजूंगा, फिर वो सुन लेंगे। सर ऐसा अगर होने लगता ना तो लोग स्कूल नहीं जाते साहब, वो किताबों में भी घर में पढ़ लेते सर। तो इसलिए ऐसा नहीं होता सर। हम और इसीलिए मैं पर्टिकुलर जिन डेज में मैं स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ ना, उस दिन मना कर देता हूँ कि यूट्यूब पे लाइव नहीं रहेगा सेशन। संदीप गर्ग जी अनम्यूट कर सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मैं एक बंदे ने सवाल किया था भाई, ये मेरा माइनस में बढ़ा हुआ है क्वाइन, उसमें जो ये नीचे ट्रेड करते हैं ना उनका प्रॉफिट आता है, उनका कमीशन आता है सर। और दूसरा सर मैं ये पूछना चाहता था, कल एक बंदे ने गुजरात के अंदर से ये कहा था भाई हमारे प्रॉपर्टी जो एसोसिएशन ने वो की है, प्रॉपर्टी में क्रिप्टो को ये बिटकॉइन लेना शुरू कर दिया है सर, उसका नंबर चाहिए था। भाई अगर आप सुन रहे हैं यहाँ पे और आप जानते हैं किसी ऐसी संस्था को जो ऐसे सिस्टम को जो बिटकॉइन से प्रॉपर्टी ले रहा है, तो ये संदीप गर्ग जी हैं, ये लेना चाहते हैं, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, संदीप जी तक हम पहुंचा देंगे। ओके जी, थैंक यू संदीप जी। ओके सर, थैंक यू सर।
अब ये तो मालूम नहीं सर किसने कहा था, लेकिन अगर कनु पंचाल जी अनम्यूट कर सकते हैं सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मैंने ही बोला था सर, वो सही बात है। अच्छा आ गए कनु पंचाल जी। पंचाल जी का नंबर सर संदीप जी मैं आप तक पहुंचा दूंगा, सर का नंबर है मेरे पास में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मिलन जी अनम्यूट कर सकते हैं। मिलन जी। राजेश जी अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो सर जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, बोलिए। सर मैं ये जो सेटिंग का एक वीडियो होएगा तो सर हमको जरा हो जाएगा। नहीं सर नहीं हो पाएगा, कल का सेशन अटेंड करिए सर, और वहां पर जो भी नोट करना है आप नोट कर लीजिए सर। और तो साथियों बस इतना कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि कल की मीटिंग आपने कोशिश करिएगा मिस ना करें, और जिन लोगों को आप सिखाना और बताना चाहते हैं अपनी टीम के अंदर, उनको भी कल इनवाइट कर लीजिएगा। बोलिएगा कि भैया एक काम करो कि कल का समय निकालिए, और आपके लिए अटेंड करना जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। और कल का सेशन अगर वो अटेंड करेंगे, चाहे आपको V1 V2 जो भी हो, और तो मुझे लगता है कि उनके काम का हो सकता है। तो इसलिए समय निकाल करके, और जो भी अपना सुबह का सेशन है, तो जो भी आपके दैनिक काम है थोड़ा सा जल्दी करके, और कम से कम 1.5 से 2 घंटे आपको बैठना पड़ेगा कॉपी पेन के साथ में नोट डाउन करने के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी नहीं रहेंगी। और आप लोग अगर चाहते हैं कि हम उस मीटिंग के अंदर कुछ कवर करें, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करें, जो लोग यहाँ पे रेगुलर आ रहे हैं, जिन्होंने पिछले सेशंस को देखा है, वो लोग चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर किसी टॉपिक को कवर करें, उसके बारे में बताएं, और तो मैं चाहता हूं आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक को भी कल की डेट में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है, आपके कुछ एक्सपीरियंस है और आपको लगता है, जिन्होंने पिछली मीटिंग्स अटेंड कर रखी वही बता सकते हैं। जो फ्रेशर है वो तो जनरली उनके लिए तो पूरा सेशन कल का नया रहेगा। तो इसलिए आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम डिस्कस करें, ट्रेड के अंदर किन्हीं चीजों को कंसीडर करें, उसको भी चर्चा में लाएं और वो भी बताएं। तो अगर मुझसे छूट रही है तो आप अपने हिसाब से चीजों को बोल सकते हैं, रख सकते हैं, चैट बॉक्स के अंदर राइट करके डाल सकते हैं। मैं कल के सेशन में उन चीजों को भी कवर करने की कोशिश करूंगा। रोहिला सर अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं अच्छा हूँ जी। सर मैं अब आप छोड़ने लगे थे, मैंने हैंड रेज इसलिए किया है कि कल को हमारी चंडीगढ़ में मुरली मोहन जी आ रहे हैं और 2-3 जने गायकवाड़ भी आ रहे हैं, गायक सर जो बेसिक्स है, उनकी कल मीटिंग है जहाँ पे हमारी 11 बजे से लेके 4 बजे तक। तो मैं आपको थोड़ा सजेशन देने लगा था, भाई आप कल का जो 2 घंटे की मीटिंग है वो परसों कर लीजिए, ठीक नहीं रहेगा? बाकी आपकी इच्छा सर। बाकी अब देखिए सर, देखिए परसों है संडे को मैं मीटिंग करता नहीं हूँ सुबह वाला सेशन, क्योंकि मैं अपनी टीम के लिए पूरा ट्रेनिंग सेशन रखता हूँ 2-3 घंटे का दोपहर में संडे को, तो इसलिए मैं सेशन परसों हो नहीं सकता है। और रही बात कल की डेट में सर, नो डाउट मुरली सर और सारे लोग वहाँ पे V6 जो भी हैं वो अवेलेबल हैं, तो सर एक बार उनसे मिलिए सर, और मुझे लगता है कि वो लोग हमसे बेहतर बता पाएंगे और अच्छा आपको गाइड कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है आप उनसे मिलिए, डिस्कस करिए, और इन टॉपिक्स पे भी डिस्कस करिए कि वो आपको, मुझे लगता है आपके लोगों को बताएंगे। तो डोंट वरी, आप उसको अटेंड कीजिए और फिर फर्दर आप कभी भी सेशन को अटेंड कर सकते हैं सर। तो थैंक यू रोहिला सर। और क्योंकि वो लोग तो V6 बन चुके हैं सर, तो हमारे पास जो है तो उनके पास हमसे भी ज्यादा है सर, तो इसलिए वो आपके लिए अटेंड करना जरूरी नहीं, वहां जरूरी है। तो इसलिए आप उस सेशन को जरूर उनके साथ बैठिए, अटेंड करिए। बाकी हम तो क्या है सर, हम तो कौन सा कुंभ का मेला है सर जो 12 साल बाद आएगा, कल छूट जाएगा कोई बात नहीं है, 2-4 दिन बाद फिर बताऊंगा तो फिर अटेंड कर लेना। तो इसलिए जो है आप वैसा करिए। सवाई राम जी अनम्यूट कर सकते हैं। सवाई राम जी अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। हेलो।
सर मैं राजस्थान बाड़मेर से बात कर रहा हूँ। जी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, बोलिए। हाँ, सर हाँ, तो सर मेरा कॉइन तो बहुत नीचे जा रहा है। सर कोई नहीं है सर, सर कोई नहीं है, मैं समझ गया। आप जो है क्या बोलते हैं, एक तो अपने अपलाइन से डिस्कस करिए क्योंकि इन चीजों को मैं कवर कर चुका हूँ। अदरवाइज फिर भी आपको लगता है कि नहीं भाई अपलाइन नहीं बता पा रहे हैं, तो कल कॉपी पेन लेकर के बैठिए, कल मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ जो आपके काम का हो सकता है। इमरान साहब अनम्यूट कर सकते हैं? सर थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर रात वाला जो सेशन होता है और उसमें सर आप एक क्लिप चलाते हैं मोदी जी की। हाँ जी। तो सर वो प्रोस्पेक्ट को समझाने के लिए सर बहुत अच्छी रहती है, और सर अगर वो क्लिप मिल सके तो सर प्लीज सेंड कर सकते हैं उसे। सर पर्टिकुलर वो क्लिप मेरे पास में नहीं है, वो मेरी प्रेजेंटेशन के अंदर ही शामिल है सर, तो इसलिए जो है वो पर्टिकुलर क्लिप हम आपको उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही। बस आपसे कहूंगा कि देखो एक चीज आपको और बोलूं सर, जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर बचे हुए उनसे, कि अगर आप इन चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, तो कोशिश करिए आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, अपनी टीम को ये चीजें डिलीवर करने की कोशिश कीजिए, उनको भी ये चीजें सिखाइए और बताइए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनाइए और काम करने की कोशिश कीजिए रॉयल क्यू के रिफरल प्रोग्राम के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, पैसा सर रिफरल प्रोग्राम में है, पैसा रिफरल प्रोग्राम में। जो रिफरल प्रोग्राम से आप कमा सकते हैं वो ट्रेड से आप नहीं कमा सकते। तो दिमाग लगाइए और काम कहाँ करना है उसको विचार करने की कोशिश कीजिए, फोकस कहाँ है उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर तो आपका जो सेशन में ऑर्गेनाइज करता हूँ, यहाँ तो ट्रेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, सारी चीजें आप कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप इस सिस्टम के अंदर अगर आप बड़ा पैसा कमाने के लिए आए हो तो ध्यान दीजिए अपने रिफरल प्रोग्राम की तरफ, क्योंकि वहां से आप वो कमा सकते हैं जो आप इस ट्रेड से नहीं कमा सकते। तो समझने की कोशिश कीजिए, अपने ध्यान को, अपने डायरेक्शन को, दिशा को सही कीजिए, और मुझे लगता है पैसा जो वहां से बनेगा वो कहीं से नहीं बनेगा। तो इसलिए कॉन्टेक्ट लिस्ट तैयार कीजिए, दिन भर कॉल कीजिए, लोगों को शाम को जूम में इनवाइट कीजिए और उनको बिठा करके रॉयल क्यू समझाइए, और समझाने के बाद में लोगों को टीम बनाने पर काम करिए, टारगेट लीजिए V2, V3, V4, V6 की रैंक पर आगे बढ़ने के लिए। तो वो आपको बहुत अच्छा आपको दे सकता है, जो कि आप ट्रेड के दौरान आप नहीं अर्न कर पाएंगे उस लेवल पे। ट्रेड में क्या है सर, आप $1000 डालोगे, $1500 डालोगे, $10,000 डालोगे, क्या कमा लोगे? 10% भी प्रॉफिट निकाल दिया $10,000 पे तो $1000। और वही अगर आपने रिफरल प्रोग्राम पे काम कर लिया तो आप यूं समझो आप $1000 रोज कमा सकते हैं बिना $10,000 ट्रेड में डाले। तो दिमाग लगाइए सर, फोकस कहाँ है, ध्यान किधर है। तो ध्यान जिधर जिस दिशा में होना चाहिए उस पर काम करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू ऑल। मिलेंगे शाम के सेशन में, आपके बहुत सारे गेस्ट को बताने की कोशिश करूंगा रॉयल क्यू क्या है और किस तरह काम करता है। और आप एक चीज समझो, इस सेशन के अंदर लगभग मोर देन 150 लोग रहते हैं, 150 से ज्यादा लोग रहते हैं सेशन के अंदर। रेगुलर बेसिस पे देखा जाए, जिस दिन हम ट्रेड स्ट्रैटेजी इन पर बात करते हैं उस दिन तो इससे भी ज्यादा रहता है। तो उस अभी लास्ट वाले सेशन में 300+ लोग थे मॉर्निंग के सेशन में। तो अब आप सोचो कि आप लोग, इसका मतलब क्या है?